अनुकरण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री अनुकरण सागर जी महाराज की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी सब संसार बने मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर चित ना डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों। बोलो परम पूज्य मुनि श्री अनुकरण सागर जी महाराज की जय। समाधि परिणाम शुद्धि सापोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंत वस्तुतानि तमम ममश देवी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि समरण अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टचा निकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की। दो लाइनों के माध्यम से आम के पेड़ पर पत्थर मारा जाए तो तुमको क्या मिलता है? फल मिलता है, आम ही मिलेगा। और तुमको कोई तुमको पत्थर मारे या थप्पड़ मारे, तुमको क्या मिला? जवाब मिला, जवाब मिला। नहीं समझ में आई कमल भैया? आम के पेड़ पर पत्थर मारे तो तुमको क्या मिला? आम मिला। और तुमको कोई ने पत्थर मारा या हाथ मारा, तुमने क्या दिया? उसको जवाब दिया। तुमने जवाब दिया, वो जवाब लाजवाब हो जाता है, जवाब भी लाजवाब हो जाता है। ऐसे आचार्य भगवान बता रहे हैं अपनी कारिका में, मैंने नहीं लिखा है,
आचार्य भगवान कारिका में लिख रहे हैं, क्योंकि तुम किसी को गाली दोगे वो तुमको भी गाली देगा। किसी ने तुमको पत्थर मारा, तुम पत्थर को उठा लो और उठा लो और उठा लो और उठा लो, पत्थर को एक सीढ़ी बना लो। पत्थर में सीढ़ी बन जाएगी तो आप कहां चढ़ जाओगे? ऊंचे चढ़ जाओगे। वो कहां रह गया? चुनना अपने हाथों में है, चुनना अपने हाथों में। सीढ़ी सोने की हो, सीढ़ी लोहे की हो, सीढ़ी पत्थर की हो, सीढ़ी चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे सीढ़ी हीरे की हो, चढ़ना है तो प्रभु बनना है, उतरना है तो पशु बनना है, निश्चित है, अपने हाथों में है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। आज संडे का दिन है, कहते हैं संडे में जगह नहीं मिलती है मंदिर में, संडे में जगह नहीं मिलती है मंदिर में। लोग, एक अंकल आए थे सुबह सुबह आज, गुरुजी नमोस्तु। मैंने क्यों? महाराज जी मेरा जन्मदिन है आज। मैं कितने साल के हो गए? महाराज जी 81। कितने के? 81, 81 के। मैं ठीक है, आशीर्वाद। किस चीज का? 7 दिन में मरोगे तुम। मैंने क्यों महाराज? और कोई नहीं मिला? मैं ही मिला सुबह से। मैंने आप ही तो मिले सुबह, आप ही ने तो बोला था। मैं कह रहा नहीं हूं, ये तो किसी की पंथी है वो बोल रहा हूं मैं। तो किसी ने बोला 8 दिन मर जाओगे। महाराज जी ऐसे क्यों कह रहे? मैंने देख लूं, संडे से संडे 7 दिन होते नहीं होते। क्यों महाराज ऐसे क्यों कह रहे हो आप? भैया देख लो, जोड़ लो। महाराज जी और कोई नहीं मिला, मैं ही मिला सुबह से। मैंने जोड़ ले भाई। मैं 20 साल का था जब मैंने पढ़ाई में निकाल दिया टाइम, अपना समय बता रहा। वो 20 साल था, समय निकाल दिया पढ़ाई में। 20 साल के बाद 40 साल बाद शादी हुई, उसमें निकल गया। 20 साल बिजनेस में निकल गया। 60 साल 20 साल बिजनेस में कोई घाटा हो गया, किसी ने रेड मार दी तो 20 साल जेल में हो गई। 80 साल अभी अभी जन्म हुआ है महाराज मेरा। तो क्या बोला वो? अभी अभी जन्म हुआ है महाराज जी, 81 वर्ष का हुआ हूं। तभी तो आपके पास लेकर आया हूं गुलदस्ता चढ़ाने के लिए आपके चरणों में। गुरुदेव कह रहे हैं देख 20 साल किस में निकल गए तेरे? पढ़ाई में। 20 साल बाद 40 साल शादी हुई। 20 साल बिजनेस में घाटा नफा हो गया, रेट बढ़ गई। 80 साल काय में निकल गए? जेल में। 20 साल बचा 1 वर्ष। 1 वर्ष बचा नहीं बचा। अब 1 वर्ष अभी तो आया हूं महाराज जेल को निकल के, तो आपके पास आ गया मैं। तो बताओ क्या करूं गुरुजी? अब गुरु हो आप, रास्ता बताओ। मैंने रास्ता बताऊं? सच्चे भाव से मंदिर आना, सच्चे भाव से कहना मेरा जन्मदिन मत बोला। महाराज जी आज मेरा जन्मदिन है। लोग कहते हैं मेरा बर्थडे है। 9th की डिक्शनरी में इंग्लिश में लिखा है हम दादाजी का कलेजा काट रहे हैं। कमल भैया दादाजी का कलेजा काट रहे हैं, डिक्शनरी में 9th की डिक्शनरी में बता रहे हैं। कौन? आचार्य महाराज। हैप्पी बर्थडे बोलते, हैप्पी बर्थडे जन्मदिन बोलो। उस संयम में जीवन हो आदि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है गुलशन समाधि हो। बोला कभी तो ये बाबा माजी बन जाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, चलना सिखाता है। कभी तो ये बाबा माजी बन जाता है। कोई पता नहीं है, जीवन की कोई पता नहीं है, पल भर का कोई भरोसा नहीं है। याद रखना, आप सबको ज्ञात है एक सच्चे मन से एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया। माँ सबकी माँ जन्म देती है। तीर्थंकर माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया। तीर्थंकर की माँ ने जन्म दिया जब, तीर्थंकर की माँ ने जन्म दिया जब 6 महीने पहले से क्या खुशी मनाने लगी। कल भैया अपने घर पे तुम 6 महीने पहले खुशी मना रहे थे, अध्यक्ष जी खुशी मना रहे थे। क्या बांट रहे थे? रत्नों की बस्ती कर रहे थे 6 महीने पहले। बच्चे का जन्म हो गया 15 माह के बाद, रत्नों की बस्ती रही।
और बच्चे का खून सफेद था, माँ का खून लाल था। अंतर दोनों में है। जैसी माँ ने जन्म दिया, तीर्थंकर की माँ और एक श्रावक की माँ, दोनों में अंतर बहुत है। आपने जन्म दिया, आपने कहते हैं आचार्य जो तीर्थंकर की माँ का गर्भ नहीं दिखता है, और जो जननी माँ होती है उनका गर्भ दिखता है। तीर्थंकर की माँ का बेड रेस्ट नहीं होता, आपका बेड रेस्ट होता है। तीर्थंकर की माँ को कितने सपने दिखते हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 16 सपने सुबह के पहरे पर सपने दिखते हैं। वो सौभाग्य होता है। 3:10 पर देखा, 3:15 पर देखा, 3 बजे देखा, 2:45 पर देखा। सपने उच्च सपने होते हैं। श्रावक ने देखा, वही सपने आपके जीवन पर उतर जाएंगे। आपने किसी मुनिराज को हार देते हुए देखा, किसी अभिषेक को देखा, किसी ने पूजा करते देखा, किसी ने भगवान की यात्रा करते देखा, किसी ने संवेशी की यात्रा करते देखा, तो शुभ सपने होते हैं, वो पूरे होंगे आपके। जैसे ही माँ ने गर्भ धारण किया, बच्चे को जन्म दिया, बच्चे का जन्म हो जाता है। कुछ दिन बाद माँ बच्चे को मंदिर लेकर आती है, बच्चे को संस्कार कराती नहीं है, क्योंकि बच्चा 8 वर्ष बाद संस्कार होते हैं। वैसे ही नाम के लिए उसको चावल चढ़वा देते हैं, कच्चा संस्कार करते हैं, पक्का संस्कार 8 वर्ष बाद होते हैं। देख लेना, सुन लेना, सभी को पता है। पहले संस्कार किए थे इससे पहले आपके यहाँ, और संस्कार होने के बाद भी बच्चा जैन बन गया 8 वर्ष के बाद। माँ से बोला, माँ जी क्या है? तौवा है। माँ क्या है? तौवा है। 1 नहीं, 2 बार, 30 बार, 20 बार पूछा, माँ ने 20 बार बताया तौवा है, तौवा। सही बोला। माँ नहीं घबराई। आज जैसी बच्चा बड़ा हो गया, कॉलेज की हवा लग गई बच्चे को। किसकी हवा लग गई? कॉलेज की हवा लग गई। 1 नहीं, 2 नहीं, उसके 4 दोस्त उसका जन्म दिन मनाने जा रहे हैं। क्या? 16 वर्ष की उम्र हो गई बच्चे की। और उधर से एक माँ ने, उसके पिता ने क्या दे दिया? एक अच्छी नई अच्छी वाली स्कूटी दिलवा दी माँ ने। ये बैठी है माँ, सबने दिलवा दी। एक अच्छा वाला क्या दिलवा दिया? कौन सा फोन? आईफोन दिलवा दिया। उधर से आवाज आई, आईफोन दिलवा दिया। जैसे ही आईफोन आपने बच्चे को दिलवाया होगा ना, हाँ तभी तो कह रहे हैं आप, बच्चे ने आईफोन दिलवा दिया। और बच्चा, कोई बात नहीं, स्कूल वैसे जाता नहीं था, अब आईफोन लेकर जाता है ऊपर लगाकर। स्कूटी लेकर गया और माँ ने कही माँ ने बच्चे को प्यार किया और कहती बेटा जल आराम से जाना और आराम से आना। उधर से एक ट्रक निकल रहा था, उधर से गाड़ी निकल रही थी, स्कूटी से तेज आवाज कर रहा था। उधर से ट्रक वाले ने गाड़ी को ठोक दिया। ठोकने के बाद उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, खून निकलने लगा। उसने अपनी फोन निकालकर अपने दोस्तों को फोन किया। दोस्त ने एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आती है और बच्चे को बैठाकर कहाँ ले जाती है? हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर और उसकी माँ, दोस्त उसकी माँ को फ़ोन करते हैं, इसका खून निकल चुका है, आप इसकी खून की व्यवस्था करें, बच्चा बच जाएगा, आपका खून ज़्यादा निकल गया है। जैसे ही खून निकलने लगा, खून बहने लगा, माँ क्या करती है? 1 शीशी खून की दे देती है। उधर से लोहे की टेबल थी जैन साहब, लोहे की टेबल थी और कांच की क्या थी? शीशी बोतल। बोतल क्या होता है? टकरा जाती है, खून फैल जाता है। खून फैलता है, माँ की आंखों में से आंसू की धारा बहती है, चिल्ला चिल्ला कर रोती है, मेरा बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, अब क्या होगा? डॉक्टर कहता है आपका बच्चा बच जाएगा, बस इतना कर दो, 100 ग्राम या 300 ग्राम आप थोड़ा सा खून और दे दो। कोई बात नहीं, माँ ने और दे दी, आधी शीशी खून की भर गई। और जैसे ही खून भर गई और माँ का भी स्वास्थ्य हल्के हल्के से खराब होने लगा और बच्चा कुछ दिन बाद सही होकर घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद देखो, अब सुनो अच्छी बात, मैन क्रिया की बात।
बच्चा जैसी घर पे आता है उसको होश नहीं है, उठाया एक्टिवा में नेक खुच्चटाई थी, बच्चे की ज़्यादा लगी थी, और एक्टिवा उठा के फिर चलाने लगा दोस्तों को। कहाँ होटल में जाता है दोस्तों के साथ, उम्र की 16 साल का था, उसका बर्थडे बनाना था, मिस करना था। सब दोस्त आ गए, घर पर आ गए, कमरा सजा दिया, और देखो क्या क्या नई नई चीज़ें होती हैं। और बच्चे को जैसी केक का पैकेट रखा, वो केक काटता है बच्चा। कहते हैं जो बड़ा हो छोटा हो, गुरुओं के मुंह से सुना हो, केक काटना गंदी बात है। आपने कैंडल जलाया, कैंडल जलाया, कैंडल जलाया, कैंडल जलाया, कैंडल जलाने के बाद सुनो, कैंडल जलाया, कैंडल जलाने के बाद क्या करते हैं अपन लोग? फूंक दिया। फूंकने के बाद अब सुनो मैन क्रिया, फूंकने के बाद, फूंकने के बाद वो केक एक दूसरे को खिलाते हैं, एक दूसरे के गाल पर लगाते हैं, चाटते हैं। भारतीय संस्कृति नहीं कहती चाटो, भारतीय संस्कृति नहीं काटो, भारतीय संस्कृति नहीं फूको, भारतीय संस्कृति कहती है क्या जलाओ? दीपक जलाओ। दीपक अच्छा है क्या आंटी जी? शुभ है ना? दीपक शुभ होता है, कैंडल शुभ नहीं है। अंग्रेजों का जमाना था कि वो कैंडल जलती थी। हम लोग कैंडल जलाते हैं, फूंकते हैं। याद रखना कैंडल जलाना नहीं चाहिए। क्या जलाना चाहिए अपने को? दीपक जलाना चाहिए। दीपक जल गया तो कुछ होगा, उसके जीवन में ज्योति जलती रहेगी। आखिर में जैसी बच्चा ने दीपक जलाया, उसकी माँ ने कहा बेटा दीपक जलाएंगे, कैंडल नहीं जलाएंगे, अपन जैन हैं, भारतीय संस्कृति में रहते हैं, भारत के रहने वाले हैं। पहले कहते थे, इंग्लिश में धोखा बताया गुरुजी ने, डैडी डैड, मम्मी मम, बच्चे कौन? हम और तुम। डैडी डैड, मम्मी मम, बच्चे कौन? हम और तुम। पहले मोटा खाते थे तो मोटा पहनते थे, पतला खाते हैं तो पतला पहनते हैं। भारत की संस्कृति है ये। जैसे बच्चा स्कूटी से निकला पार्टी करके, और निकलने के बाद अपने दोस्तों से मिल गया, फ्रेंड से मिल गया। उसमें एक बच्ची थी उसकी, उसने उसको फ़ोन किया। उसने कही तू बहुत पैसे वाला, एक काम कर देगा? तू एक काम कर दे मेरे कहने से, तू मुझसे प्यार करता है कि मेरी चमड़ी से प्यार करता है? लड़की कहती है मुझसे प्यार करता है, मेरी चमड़ी से प्यार करता है। वो लड़का कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब सुनना ध्यान से। लड़की कहती एक काम करोगे? बताओ क्या करना है? तुम एक काम कर देना, आपके घर पर चाकू है? चाकू है। अपनी माँ को बस एक काम करना, अपनी माँ का क्या दे दो? कलेजा दे दो। अपनी माँ का कलेजा दे दो। लड़का ऐसे ही निकलता है, घर पर पहुंचता, रात्रि 10 बज जाते हैं। माँ इंतजार देखती है, माँ इंतजार देखती है, मेरा बच्चा आएगा, मेरा बच्चा आएगा, मेरा बच्चा आएगा। अभी तक मेरा बच्चा नहीं आया। रात्रि हो गई, 10 बज गए। एक दूध का गिलास भरकर रखती है और बच्चा 10:25 पर घर पर पहुंचता है। माँ क्या पिलाती है? दूध पिलाती है और बच्चा सो जाता माँ के बगल में। और जैसे ही सोता है उसका फ्रेंड का फोन आ जाता है, चाकू लेकर माँ की आंख लगती है। हेलो, तुम नीचे आओ जल्दी से। वो जल्दी नीचे आता है, चाकू लेकर माँ के मारने जा रहा है, माँ को कलेजा निकालने जा रहा है। कलेजा निकाल पाता नहीं है। जैसे ही माँ का कलेजा निकालने जाता है, लड़की कहती है तुम मेरे कारण, तुम ध्यान से सुनो, तुम मेरे कारण अपनी माँ को क्या कर सकते हो? मार सकते हो, तो मुझे भी मार सकते हो। आखिर में आपका कलेजा मेरे कारण, मेरी खूबसूरती पर आप प्यार कर रहे हो। एक दिन मैं नहीं नहाऊं तो आप मुझसे प्यार करोगे क्या? एक दिन ब्रुश नहीं करूं तो मुझसे प्यार करोगे क्या? बच्चा कहता है
ठीक है, आपने बोला था माँ को कलेजा दो, तुम में बुद्धि नहीं है, तुम क्या खाते हो? खाना खाते हो ना, तो आपको बुद्धि नहीं है, अपनी माँ को मार दोगे? आपने माँ ने सब कुछ दिया, आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग दी, आपको गाड़ी दी, आपको मोबाइल दिया, आपको पढ़ाई कराई, अच्छे से अच्छे पैदा करके बड़ा किया, तो आप उस माँ को मार सकते हो? लड़की कहती है मैं आपसे आज के बाद कोई बात नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, लड़के से बेकअप हो जाता है, वो दूसरा सा कोई और दूसरा दोस्त बना लेता है वो, और आखिर में जैसी माँ की तबीयत खराब होती है, माँ टेंशन में हो जाती है, माँ की तबीयत खराब होती है, कुछ दिन बाद माँ क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। पिता रहते हैं, पिता का इतना लाड़ था, इतना लाड़ था, इतना लाड़ था, लाड़ में बच्चा बिगड़ जाता है। आखिर में वो भी लड़की मिलती है, वो भी लड़की रहती है, आप एक काम करोगे, तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे, पैसे की ज़रूरत नहीं है मुझे, बस एक काम करना, आपके पिताजी कमरे में सोते हो ना? पिताजी नहीं, मैं अलग सोता हूँ, एक काम करना, पिताजी से कहना चाकू से पापा का दिल मुझे निकाल कर दे देना। लड़की ने मांगा, लड़की ने दिल मांगा पिता का, वो लड़का गया रात्रि को, माँ का दिल, पिता का दिल, उल्टा कह रहा हूं, वैसे माँ का दिल होता, पिता का दिल निकाल कर दिया। जैसी दिया, पिता भी कुछ क्षण बाद क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोनों जने मृत्यु को प्राप्त हो गए, और वो लड़की से शादी कर लेता वो लड़का। अब सुनो, लड़की से शादी कर लेता वो लड़का, बड़ा होता है, उसके बच्चे होते हैं, परिवार बनता है, बच्चे बड़े होते हैं, और बच्चे क्या करते हैं उसके भी? बोलो बोलो बोलो, क्या करते हैं भाई साहब, कमल भैया? बच्चे उसके क्या करते हैं? जैसे उसके पिता ने पिता के साथ किया, उसके बच्चे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। कहते हैं, ये आचार्यों ने ग्रंथ वैसे ही नहीं लिख दिए, जैसी करनी वैसा फल है। आप अपनी माँ के ऊपर मार दिया, माँ बेचारी टेंशन मर गई, पिता भी आपके कारण मर गया, नौछावर कर दिया। घर किस बात का, पैसा किस बात का? आखिर में जिस माँ बाप को आप पूछते नहीं हो, मंदिरों में प्रभु को पूछते हो, गुरु को नहीं पूछते। सबसे पहले प्रथम हमारे माँ बाप भगवान होते हैं। इन माँ बाप को आप चरण नहीं छूओगे ना, तो हमारे माँ बाप की धरती पर कोई नहीं है। सबसे बड़े माँ बाप होते हैं। माँ बाप हैं तो हमको रास्ता बताने वाले माँ बाप हैं। उंगली पकड़कर आपको लेके गए थे, चल गुरु के पास, रास्ता गुरु बताएंगे। माँ आती है, गुरु के पास लेकर जाती है, गुरु कहते हैं प्रभु के पास जाओ, प्रभु रास्ता बताते हैं। याद रखना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, और माँ के भी बिना ज्ञान नहीं है, ऐसा माँ बाप बताती थी। माँ कितना भी गलत करेगी, माँ अपने बच्चे को गलत होने नहीं देगी, माँ अपने बच्चे को गलत होने नहीं देगी। उसने, माँ ने टेंशन के चक्कर में माँ ही चली गई, पिता भी चला गया। याद रखना, जीवन में सभी के माँ बाप हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं तो बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं। हम बताते हैं आदिनाथ भगवान, प्रथम तीर्थंकर भगवान को, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को देखो तो, वो भी माँ, उनका खून सफेद तीर्थंकर, माँ का खून लाल, वो भी गर्भ में रहे, और उनका भी स्वरूप पूछोगे तो आप पूरा दिन क्या, पूरे साल क्या, तो भी कम पड़ेगा। आदिनाथ का स्वरूप पूछोगे तो आदिनाथ को बैराग किसके कारण हो गया? आपको सबको पता है ना, किसके कारण हुआ? नीलांजना। एक नहीं थी, कितनी नीलांजना थी? 2 नीलांजना थी, और नीलांजना के कारण मृत्यु हो गई, और उनका भी बैराग हो गया। कुछ अंश मिला, बैराग हो गया। बैराग होने के कारण आज आप मंदिर में जिन बिंब के दर्शन कर रहे हो, जिन बिंब के दर्शन कर रहे हो, ये प्रतिमा पत्थर की लाकर मुनिराज ने, आचार्य भुवन ज्ञान सागर महाराज ने इसका क्या किया? पंच कल्याणक किया था।
पंच कल्याण किया, सूरबंद दिए, जब प्रतिष्ठित हुई, जब सूरबंद देने के कारण प्रतिष्ठित हुई। आप इतने जितने श्रावक हो, आपको सूरबंद किसने दिया? अभी तो आपके सूरबंद नहीं हुए, अभी तो कच्चे श्रावक हो। पक्के श्रावक कब बनोगे? आपको संडे संडे पाठशाला लग रही है, पाठशाला कोई फायदा नहीं है। आपके जितने बच्चे हैं यहाँ आकर गुरु को नमस्कार करें, प्रभु को नमस्कार करें। आपने इनाम बांट दी, कुछ नहीं है। बच्चों को संस्कार देने से पहले कुछ संस्कारित हो। जब बच्चों को संस्कार करोगे, बातें तो बहुत करी हैं लोगों ने, बातें करने से पहले दिल में उतारोगे जब होगा। अंततः तो बच्चे 360 बच्चे हैं, याद रखना। वल्लभी नगर में जैन साहब अभी आया था, वहां 7 दिन रहा, 7 दिन पाठशाला लगाई। एक बच्चा नहीं, कितने बच्चे थे। बच्चों ने 7 दिन में नई नई चीजें सीखी थी। बच्चों की माँ बाप यहाँ भेजे मंदिर में, मुनिराज आए हैं, संस्कार दिए जाएंगे। कैसे संस्कार? मुंह से संस्कार दिए जाएंगे। संस्कार हो गए कैसे? बीजाक्षर संस्कार। बेटा ऐसे नहीं, आपको नमोस्तु करते हैं, गौ आसन से बैठ के नमोस्तु करते हैं। पहले 3 लोग के नाथ को नमोस्तु करो, फिर गुरु को नमोस्तु करो। बेटा भगवान को नमोस्तु करेंगे, 3 परिक्रमा करेंगे। 3 परिक्रमा करने के बाद आपको ज्ञात है, संडे में बच्चे आ गए, जिस समझ लेना अपने माँ बाप लेकर आएंगे तो कुछ संस्कार होंगे। अंततः संस्कार कैसे? ऐसे ही इधर आए, इधर चले गए। संस्कार कमल भैया महाराज बैठे हुए हैं आपके नगर में, उनको संस्कार मुनि बताएंगे। बेटा गुरु आए हैं, भगवान को नमोस्तु गौआसन से करते हैं, सबको जय जिनेंद्र करते हैं। बेटा है, माँ बाप के पैर छूते हैं और छोटी छोटी चीजों को उनको बताते हैं। तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, कभी सुसाइड नहीं करेंगे, कभी गलत काम नहीं कर सकते बच्चे। बच्चों को छोटी छोटी बातों को बताएंगे, तभी तो कुछ करेंगे। अन्यथा आना जाना लगा है, समझ रहे हैं? बेटा बैठ जाओ, चलो ना बैठ जाओ सभी बच्चे। जय जिनेंद्र, ठीक है ना? जय जिनेंद्र बोलने वाले कौन कौन बच्चे, हाथ ऊंचा करना। जय जिनेंद्र बोलने वाले बच्चे हैं। ये नहीं बोलती है, दांत टूट गया है, चूहा ले गया ना तेरा दांत। णमोकार मंत्र किसको आता है? सबको आता है। चत्तारी मंगल किसको आता है? चत्तारी मंगल किसको आता है? चत्तारी मंगल बोलो। बहुत सुंदर बच्चों ने अच्छा किया। अब बच्चों को प्रार्थना आती है। पहले पुस्तक दी थी तुम्हारे गुरु जी आ गए, सबके बच्चों की पाठशाला की पुस्तक दी थी ना, ये दी थी ना, बैग बांटे थे ना सब बच्चों को। तो आप